1 फरवरी को आने वाले बजट को लेकर हर सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। कोरोना काल में जिस तरह से तमाम सेक्टर को भारी नुकसान झेलना पड़ा, उसके बाद लोगों को उम्मीद है कि इस बार का बजट उनके लिए कुछ राहत लेकर आएगा। पिछले साल सोना चांदी की चमक ने हर किसी को चकाचौंध किया, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संकट में ज्वेलरी बाजार की रौनक गायब हो गई। 2020 अप्रैल में अगस्त में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का एक्सपोर्ट 43.59% गिरकर 45,189 करोड़ रुपए था। साल 2019 में यह आंकड़ा 80,116 करोड़ रुपए था। अब जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की उम्मीदें आने वाले बजट पर टिकी है कि बजट में वित्त मंत्री ज्वेलरी सेक्टर को क्या सौगात देती है। ज्वेलरी सेक्टर चाहता है कि इस बार के बजट में गोल्ड पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए, टीसीएस को वापस लिया जाए और पॉलिश, प्रीशियस और सेमी पॉलिश पत्थरों पर सरकार आयात शुल्क को कम करे। फिलहाल सोने के आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी 12.5% है। इंडस्ट्री की मांग है कि सरकार इसे घटाकर 4% पर लाए। इससे पहले बजट 2019 में सरकार ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया था। इसे 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया था। इसके अलावा गोल्ड पर 3% जीएसटी भी लगती है, जिसके बाद गोल्ड पर कुल 15.5% टैक्स लगता है। ऐसे में इतना ज्यादा टैक्स लगने की वजह से लोग इसकी स्मगलिंग कर सकते हैं और टैक्स की चोरी कर सकते हैं। गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर यहाँ पर विचार किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर डिमांड भी कंटिन्यूस आ रही है कि गोल्ड की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम होनी चाहिए। गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी इस टाइम करीबन 12.5% है और 3% का जीएसटी है। ऑलमोस्ट 15.5% के आसपास का यहाँ पर टैक्स लगता है। गोल्ड में हम देख रहे हैं कि 2019 में काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग देखने को मिली है। तो गोल्ड की स्मगलिंग रोकने के लिए यहाँ पे कंटिन्यूस डिमांड की जा रही है कि जो गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी है जो वो करीबन 6 से 7% हो सकती है। तो सबसे बड़ा एक पॉइंट रहेगा कि अगर गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो आने वाले दिनों में गोल्ड के भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। कोरोना काल में गोल्ड इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में ज्वेलरी इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार उन्हें बजट में कुछ राहत देगी। आज लोग सरकार से आसान और सरल टैक्स व्यवस्था की उम्मीद रखते हैं। कारोबारियों की उम्मीद है कि सरकार इसे सरल करेगी और आम व्यापारी के लिए इसे समझना आसान करेगी। आने वाले बजट में मैं सरकार से इस उम्मीद करता हूं कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को लेकर वो कुछ ना कुछ रियायत का पैकेज लेके आएंगी, क्योंकि आज भी मध्यम और छोटे वर्ग की जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर छोटे और मध्यम वर्ग के कारीगर या मजदूर काम करते हैं, उनके लिए कंप्लाइंसेस की जो भार है वो बहुत ज़्यादा है और वो लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। जीएसटी के आने के बाद प्लस उसके बाद और भी जो अकाउंट्स को लेकर नई कंप्लाइंसेस आई हैं, उनको लेकर छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उनका बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन उन पर बढ़ गया है। हर महीने की जो कंप्लाइंसेस हैं उसको कुछ सिंपल किया जाए, उसको थोड़ा बेहतर बनाया जाए ताकि एक आम आदमी उन चीज़ों को समझ सके। दूसरी बात, काम को लेकर जितना इस कोरोना की वजह से काम कम हुआ है, उसको लेकर सरकार की तरफ से कोई भी रिलीफ पैकेज या किसी भी तरह की सहायता नहीं अनाउंस की गई हम मध्यम और छोटे वर्ग के व्यापारियों के लिए। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि इस सत्र के बजट में सरकार ड्यूटी को लेकर और जीएसटी को लेकर कुछ ना कुछ राहत पैकेज जरूर देगी। के अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की मांग ये भी है कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर के तहत आने वाले सामान को टीसीएस के दायरे से बाहर रखा जाए। इसके पीछे उनका तर्क है कि टीसीएस में ब्लॉक होने वाली रकम इनकम टैक्स जमा करने की एलिजिबिलिटी से 6.7 गुना ज्यादा होती है और इससे फंड ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में भी ईएमआई सुविधा को लाया जाना चाहिए और कैश पेमेंट की मौजूदा 10,000 रुपए की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाना चाहिए। कट, पॉलिश, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस जेमस्टोन पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया जाए। पॉलिश किए गए हीरे जेमस्टोन पर आयात शुल्क 7.5% से घटाकर 2.5% करने की भी मांग है। देश की कुल जीडीपी में सोने व हीरे के कारोबार की कुल हिस्सेदारी करीब 7.5% है। देश के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 14% है। इस सेक्टर में करीब 60 लोग काम करते हैं। भारत मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन के साथ रत्नों और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करता है। मंदी और कोरोना ने ज्वेलरी सेक्टर की कमर तोड़ दी है। देश के टोटल एक्सपोर्ट में इस सेक्टर का लगभग 15% योगदान होता है। ज्वेलरी सेक्टर ने तो वित्त मंत्री के सामने अपनी मांगे रख दी है, लेकिन ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा कि बजट में इस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलता है।